बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धिदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। आज का हमारा विषय प्रतिक्रमण के सूत्र और उन सूत्रों का सामान्य परिचय, साथ ही साथ उनका दूसरा नाम क्या रहा हुआ है उसका परिचय आज हम प्राप्त करेंगे। प्रतिक्रमण के सूत्र जो होते हैं उन सूत्रों को आवश्यक सूत्र कहे जाते हैं और उन आवश्यक सूत्रों की रचना गणधर भगवंत करते हैं। अर्थ से देशना का दान तीर्थंकर परमात्मा करते हैं और गणधर भगवंत उन अर्थ में से सूत्र बनाने का कार्य गणधर भगवंत करते हैं। आवश्यक सूत्रों के जो रचयिता होते हैं वो गणधर भगवंत होते हैं और एक एक सूत्र जो एक एक मंत्र के समान है, जैसे मंत्र का एक प्रभाव होता है उसी प्रकार से सूत्रों का जो प्रभाव रहा हुआ रहता है। आत्मा के ऊपर लगे हुए मोह के जहर को दूर करने में सक्षम रहा हुआ है और ऐसे आवश्यक सूत्रों का आज हम परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। सबसे पहला सूत्र है नमस्कार महामंत्र, जिसका दूसरा नाम है श्री पंचमंगल महाश्रुत स्कंद। नमस्कार महामंत्र जो शाश्वत मंत्र है, अनादि काल से ये मंत्र रहा हुआ है। इस मंत्र की रचना किसी ने भी की नहीं। इस नमस्कार महामंत्र के अंदर पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया जाता है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु और ये पंच परमेष्टि भगवंत की महिमा इस नमस्कार महामंत्र के अंदर बताई गई है। भगवंतों के 27 गुण हैं, सिद्ध भगवंतों के 8 गुण हैं, आचार्य भगवंत के 36 गुण हैं, उपाध्याय भगवंत के 25 गुण हैं और साधु भगवंत के 27 गुण हैं। इस प्रकार से पंच परमेष्टि भगवंत के कुल मिलाकर 108 गुण होते हैं और ऐसे पंच परमेष्टि भगवंत को वंदना इस नमस्कार महामंत्र के द्वारा की जाती। नमस्कार महामंत्र जिसके अंदर 68 अक्षर रहे हुए हैं और एक अक्षर एक तीर्थ की वंदना के समान है। यानी तीर्थ स्थान पर हम जाते हैं और वहां पर जाकर जो तीर्थ की भक्ति करते हैं उस भक्ति से जो पुण्य इकट्ठा होता है उसी प्रकार का पुण्य इस नमस्कार महामंत्र के एक एक अक्षरों का उच्चारण करने में होता है। नमस्कार महामंत्र के अंदर एक एक अक्षर के ऊपर अनेक अधिष्ठायक देवी देवताओं का, विद्या देवियों का वास रहा हुआ है। ऐसे नवकार मंत्र के एक अक्षर गिनने से 7 सागरोपम के पाप दूर होते हैं। एक पद के गिनने से 50 सागरोपम के पाप दूर होते हैं और पूरा का पूरा नमस्कार महामंत्र गिनने से 500 सागरोपम के पाप दूर करने की क्षमता ये नवकार मंत्र की रही हुई है। आज दिन तक अनंत आत्माओं ने नवकार मंत्र गिनकर अपने जीवन के अंदर उन्होंने उसके प्रभाव को अपने जीवन में देखा है। चाहे अमर कुमार रहे, सुदर्शन सेठ रहे आदि कईयों ने अपने जीवन के अंदर इस नवकार के प्रभाव को जाना है और ऐसा महान प्रभावशाली जो मंत्र है वो नवकार मंत्र है। बाकी सभी मंत्र
वो सिर्फ मंत्रों की भूमिका है, लेकिन नमस्कार महामंत्र वो महामंत्र कहा गया है। मंत्र जो होता है उसे सिद्ध करना पड़ता है, महामंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप में ही सिद्ध होता है। और ऐसे नमस्कार महामंत्र के जो मंत्र की जो महिमा है वो बहुत अपरंपार रही हुई है। अनेक ग्रंथों के अंदर भी इस नमस्कार महामंत्र की महिमा को बताया गया है। इस नवकार की लायकात प्राप्त करने के लिए, नवकार गिनने का अधिकार प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में 18 दिन के उपदान की आराधना बताई गई है। जो 18 दिन का उपदान तप करता है उसे ये नवकार गिनने का लाइसेंस गुरु मुख से प्राप्त होता है। जिन्होंने उपदान नहीं किया है वो ठीक है, नवकार गिन रहे हैं, लेकिन अधिकारी नहीं है। जैसे आप बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चलाते हैं, लेकिन बिना लाइसेंस से गाड़ी चलाना वो बहुत बड़ा खतरा रहा हुआ होता है। वहां पर यानी जैसे ही पुलिस को हम देखते हैं और देखने के समय अपने भीतर में एक भय पैदा होता है, लेकिन जिसके पास में लाइसेंस है उसको किसी की चिंता होती नहीं। और उसी प्रकार से नमस्कार महामंत्र का लाइसेंस उपदान तप करने के द्वारा प्राप्त होता है। बहुत ही अपरंपार महिमा नवकार मंत्र की रही हुई है। पूज्य पन्यास जी महाराज साहेब, भद्रंकर विजय जी महाराज साहेब, पूज्य अभय सागर जी महाराज साहेब, जिन्होंने सैकड़ों किताबें नवकार महामंत्र के ऊपर लिखी है, और उन किताबों को जब हम पढ़े तो वास्तव में नवकार का क्या प्रभाव रहा हुआ है, कितनी महिमा रही हुई है, वो हमें समझ में आ सकती है। नमस्कार महामंत्र के बाद में दूसरा जो सूत्र है वो पंचेंद्रिय सूत्र है। पंचेंद्रिय सूत्र का दूसरा नाम है गुरु स्थापना सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से पंच महाव्रतधारी ऐसे गुरु भगवंतों की स्थापना की जाती है। गुरु की स्थापना किए बिना धर्म के किसी भी प्रकार के अनुष्ठान होते नहीं हैं। सामायिक प्रतिक्रमण, घर में रहते हुए देवबंधन आदि जो भी क्रिया करनी है वो क्रियाएं गुरु की निश्रा में करनी चाहिए, और उसके लिए ही इस सूत्र के माध्यम से गुरु की स्थापना की जाती है। पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर गुरु पद की महिमा बताने में आई है। गुरु भगवंत जो होते हैं वो 36 गुणों के धारक होते हैं, अचिंत्य प्रभाव के धारक ऐसे गुरु भगवंत होते हैं। और वो गुरु भगवंत की महिमा का जो वर्णन है वो पंचेंद्रिय सूत्र में किया जाता है। पंचेंद्रिय सूत्र का सामान्य अर्थ 5 इंद्रिय को वश में रखने वाले, 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ती को धारण करने वाले, 4 प्रकार के कसायों से मुक्त, 5 महाव्रतों का पालन, 5 आचारों का पालन, 5 समिति और 3 गुप्ती, और इस प्रकार से 36 गुणों से युक्त आचार्य भगवंत होते हैं। और ऐसे गुरु पद की स्थापना हमें स्थापनाचार्य के अंदर करनी होती है। शासन प्रभु महावीर देव ने स्थापित किया, लेकिन शासन स्थापन करने के बाद में जो पाठ परंपरा है अपनी, वो पाठ परंपरा प्रभु महावीर देव ने सुधर्मा स्वामी भगवंत को सौंपी थी। वर्तमान के अंदर स्थापनाचार्य की स्थापना एक कायमी के लिए स्थापना होती है और एक अल्प समय के लिए उसकी जो स्थापना की जाती है। कायम के लिए जो स्थापना होती है
वो स्थापना साधु भगवंतों के पास में जो स्थापनाचार्य जी होते हैं उसकी बारंबार स्थापना करने की जरूरत नहीं होती है। उसकी जो विधि है, जैसे परमात्मा की प्रतिमा में अंजन किया जाता है और उसी प्रकार से गुरु भगवंत के स्थापनाचार्य की भी जो स्थापना की पूरी विधि रही हुई है और उन विधि के अनुरूप क्रिया करके उनकी कायम के लिए स्थापना की जाती है। यदि ऐसे स्थापनाचार्य जी भगवंत नहीं रहे तो वैसे समय के अंदर नवकार और पंचेंद्रिय बोलकर स्थापनाचार्य की स्थापना की जाती है। वर्तमान के अंदर स्थापना जो होती है वो पुस्तक के अंदर होती है। पुस्तक के अलावा भी साधु संतों का जो डंडा होता है, साधु संतों का जो ओघा आदि होता है, और उसके अंदर भी हम स्थापना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पंचेंद्रिय सूत्र के अंदर गुरु की महिमा, गुरु की स्थापना कैसे करना और इन बातों का वर्णन पंचेंद्रिय सूत्र में बताया हुआ है। यानी नमस्कार महामंत्र के बाद में यदि कोई महत्वपूर्ण सूत्र रहा हुआ है तो ये पंचेंद्रिय सूत्र है और वो गुरु तत्व की महिमा के ऊपर प्रकाश डालता है। तीसरा जो सूत्र रहा हुआ है वो खमास्मरण सूत्र है। खमास्मरण सूत्र का दूसरा नाम है पंचांग प्रणिपात सूत्र। पंचांग प्रणिपात का अर्थ होता है खमास्मरण देते समय 5 अंग जो हमारे रहे हुए हैं और 5 अंगों को झुकाकर जो खमास्मरण दिया जाता है उसे पंचांग प्रणिपात कहते हैं। 2 हाथ, 2 घुटने और मस्तक, इस प्रकार से 5 अंगों को झुकाकर ये खमास्मरण दिया जाता है। इस सूत्र के अंदर भी बहुत गजब की बातें बताई है। धर्म जो हमें करना है वो कैसे करना चाहिए, तो वहां पर बताया कि निस्सी ही आए, पाप वाली प्रवृत्तियों का त्याग कर कर ही धर्म करना चाहिए। धर्म का यानी पापों का त्याग कर कर यदि धर्म किया जाता है तो धर्म वास्तव में जीवन में फलीभूत होता है। ऐसे ही किया गया धर्म वो वास्तविक फल को देने वाला बनता नहीं। इसलिए निस्सी ही आए शब्द बताया और उसके साथ में और एक महत्वपूर्ण सूत्र बताया जावणिक जाए। जावणिक जाए शब्द का अर्थ होता है शक्ति सहित। जितनी शक्ति है और उस शक्ति के अनुरूप भक्ति करनी। शक्ति का अतिरेक भी नहीं करना है तो शक्ति को छुपाना भी नहीं। शक्ति के अनुरूप जो गुरु भगवंतों की, देव तत्व की आराधना करनी चाहिए। शक्ति से अधिक करने जाएंगे तो लोगों में निंदा के पात्र बनेंगे। शक्ति से कम करेंगे तो वास्तविक लाभ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से इस सूत्र के अंदर कैसे गुरु को वंदना करनी चाहिए उसकी बात यहाँ पर बताई है। और है तो बहुत छोटा सा सूत्र जिसके अंदर सिर्फ 28 अक्षर रहे हुए हैं, लेकिन छोटे से सूत्र में बहुत बड़ी बात इस सूत्र में बताने में आई है। और ये सूत्र जो है, इस सूत्र से वंदना किसे की जाती है? देव और गुरु तत्व को ही इसके माध्यम से वंदना होती है। किसी भी प्रकार के अधिष्ठायक देवी देवता, अन्य देवी देवता, किसी को भी इस सूत्र से वंदना होती नहीं है। ये खमास्मरण सिर्फ देव और गुरु के चरणों में, और उसके बाद में यदि किसी को दिया जाता है तो ज्ञान के समक्ष दिया जाता है। नहीं सरस्वती माता के समक्ष खमास्मरण देना है, नहीं पद्मावती माता के नाकोड़ा भैरव जी के माणिभद्र वीर, या तो उनके अलावा भी कोई भी देवी देवता है, अपने कुल के देवी देवता रहे, सम्यक दृष्टि देवी देवता रहे, किसी भी प्रकार के देवी देवताओं को खमास्मरण दिया नहीं जाता है।
उनको खाली हाथ जोड़कर प्रणाम कहना होता है। क्षमापण देना यानी वो अनुचित कर्तव्य रहा हुआ है और अनुचित करते हैं तो उसके द्वारा पुण्य का बंध नहीं लेकिन पाप कर्म का बंध होता है। इसलिए क्षमापण सूत्र के माध्यम से देव, गुरु और ज्ञान को क्षमापण दिया जाता है। ये तीसरे नंबर का सूत्र रहा हुआ है। चौथे नंबर के अंदर जो वो भी छोटा सा ही सूत्र है, इच्छकार सुहराई सुहदेवसी सूत्र रहा हुआ है और वो सुगुरु सुख साता पृच्छा का सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से पंच महाव्रत धारी जो गुरु है और उन गुरु को सुख साता पूछी जाती है। महाव्रतों का पालन करना इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ अजूबा रहा हुआ है। विश्व के अनेक अजूबे हैं लेकिन वो सारे के सारे अजूबे पंच महाव्रत धारी के अजूबे के सामने फिक्के होते हैं। साधु संतों की आज के दिन के अंदर भी इतनी विशिष्टता उनके भीतर में रही हुई है। पूरी जिंदगी तक काम किए बिना जीवन व्यतीत करना, देश के कोने कोने में कहीं पर भी जाना है तो पैदल जाना, 1 रुपये का भी परिग्रह नहीं रखना, और ये सारी बातें जो है एक एक बातें एक एक अजूबे के समान रही हुई है। दुनिया में किसी भी संत के पास में, किसी भी धर्म के पास में इस प्रकार की बातें नहीं है जो हमारे जैन साधु संतों के पास में रही हुई है। और ऐसे सुगुरु भगवंत को वंदना पूछने का ये छोटा सा सूत्र है जिसके माध्यम से गुरु को सुखसाता पूछते हुए हम उनको भात और पानी के लिए आमंत्रित करते हैं। भात शब्द के अंदर खाने की सभी सामग्री आ जाती है। पानी के अंदर लिक्विड जो भी हो वो सारा का सारा लिक्विड आ जाता है। लेकिन बहुत बड़ी कम नसीबी हमारे जैनों की है। साधु संत घर पे आते तो आहार तो मिल जाता है लेकिन पानी मिलता ही नहीं। हर एक घर पे ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। आप गर्म पानी पियो के नहीं पियो, आपको कोई तप रहे के नहीं रहे, लेकिन 1 लीटर भी अपने घर के अंदर गर्म पानी उबाल कर रखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहिब तो जहां कहीं पर भी जो भी गांव में जाते थे और उस गांव में विशेष करके गर्म पानी पीने की ही उनको प्रतिज्ञा करवाते थे। और कई गांव तो ऐसे होते थे कि पूरा का पूरा गांव गर्म पानी पीता था। वैसे समय के अंदर साधु संतों को निर्दोष पानी की प्राप्ति हो सकती है। हम गर्म पानी बनाते ही नहीं है और जिस कारण से साधु संतों को पानी भी प्राप्त नहीं होता, वो दूषित पानी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आहार के लिए गुरु भगवंतों को निमंत्रण दिया जाता है, पानी के लिए गुरु भगवंतों को निमंत्रण दिया जाता है। सूत्र तो बहुत छोटा है लेकिन बहुत छोटे से सूत्र के माध्यम से भी गुरु भक्तों को साता पहुंचाने का काम इस सूत्र के माध्यम से होता है। उसके बाद एक सूत्र रहा हुआ अभुठ्यो सूत्र। अभुठ्यो सूत्र का दूसरा नाम है सुगुरु वंदन सूत्र। इस सूत्र के माध्यम से पंच महाव्रतधारी ऐसे गुरु भगवंतों को वंदना की जाती है। वंदना 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 रे, वंदना पाप निकंदना रे। की हुई वंदना वो पापों का निकंदन निकालने वाली बनती है। अनादि काल से इकट्ठे किए हुए पापों को तोड़ने वाली ये साधु संतों के किया हुआ वंदन बनता है। वंदन करते समय अभुठ्यो सूत्र के अंदर कैसे कैसे गुरु के प्रति आसाधना होने की, दोष लगने की संभावना है और उसका वर्णन किया गया है।
अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावच्य आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा और भाषा। इतनी चीजों के अंदर गुरु की जो अवहेलना हुई हो और उस अवहेलना का मिच्छामि दुक्कड़म दिया जाता है। कभी कभार गलती जानबूझकर की जाती है और कभी कभार गलती हो जाती है। कभी जानबूझकर की हुई गलती का भी स्मरण हमें नहीं होता है, तो वैसी सभी यानी सुहुमम व बायरम व, सूक्ष्म और बादर, एकदम छोटी सी भूल है उसे सूक्ष्म कहा जाता है, बड़ी भूल है उसे बादर कहा जाता है। और कभी कभार तुब्बे जाना अहम न जाना, आप जानते हो लेकिन मैं नहीं जानता हूं। हमने कोई कार्य किया, हमने किया होगा गुरु के विनय के लिए, लेकिन वो विनय भी अविनय का कारण बन जाता है और उस कारण से गुरु भगवंत के दिल को कुछ चोट पहुंची हो जो हमें पता नहीं है, लेकिन गुरु को लगा नहीं ये इसने गलत किया है। ऐसी चीजों की भी माफी इस सूत्र के माध्यम से मांगी जाती है। गुरु को वंदन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे समय में करना चाहिए, कैसे समय में नहीं करना चाहिए, ये सब विवेक है। कई बार तो साधु संत गोचरी के लिए आए हुए हैं और उधर भी उनको वंदन करने के लिए लग जाते हैं। वहां पर सिर्फ फेटा वंदन, मत्था एण वंदामी पधारो साहिब जी, उसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वंदन यदि वहां पर करते हैं तो बहुत ही भयंकर मात्रा में अंतराय कर्म बंधता है। अब समझ लो कि 25 घर पे साधु संत गए और 2500 घर पे वो वंदन करने के लिए लग गए, तो साधु संतों को गोचरी में समय कितना लगेगा? वो उपाश्रय लेट पहुंचेंगे। जितने साधु संत रहेंगे उनको आहार वापरने में विलंब होगा, और वो विलंब हुआ किसके कारण से? जिन्होंने वंदन किया उनके कारण से। बस हमारी तो एक ही बात होती है, हमें वंदन करना है, फिर उससे लाभ मिले कि नुकसान हो, कुछ भी होने दो, हमको वंदन करना है। लेकिन ये उचित नहीं है। कई बार तो मैं अभी देख रहा हूँ, लॉकडाउन है तो साध्वी जी भगवंतों को छिप उपाश्रय से अंदर वो स्वाध्याय कर रहे होते हैं, वहां से बुलाते और कि साहिब जी आपको वंदन करना है, साहिब जी मुझे पचखान लेना है। आपको भयंकर मात्रा में ज्ञानावर्णीय कर्म बंधता है। जिसको पचखान लेना आता है उसे स्वयं पचखान ले लेना चाहिए। नहीं आता है तो अन्य किसी को आता हो उनके पास में पचखान लेना चाहिए। लेकिन साधु संतों से आप इस प्रकार से पचखान लेने का आग्रह रखते हैं, वो उचित नहीं है। वो स्वाध्याय कर रहे होंगे और स्वाध्याय करते करते बारंबार उसमें अंतराय होगा। वो कुछ आहार निहार की प्रक्रिया करते होंगे, आपने बुलाया उनको आना पड़ेगा। और इसलिए वंदन किस प्रकार से करना, कैसे कैसे गुरु की आसाधनाएं होती है, उसका वर्णन अबुठ्यो सूत्र के अंदर बताने में आया है। अबुठ्यो सूत्र के बाद में इरियावह्यम सूत्र है, वो भी बहुत ही प्यारा सा सूत्र है। इरियावह्यम सूत्र का दूसरा नाम है प्रतिक्रमण सूत्र, जिसके माध्यम से लघु प्रतिक्रमण किया जाता है। संध्या के समय में जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो बड़ा प्रतिक्रमण है, लेकिन जब जब पाप लगा और तब तब इरियावयम करके जो प्रतिक्रमण किया जाता है वो लघु प्रतिक्रमण है। इरियावयम सूत्र के अंदर जाते आते मार्ग के अंदर जो जीवों की विराधनाएं हुई है और उन विराधना का प्रायश्चित इस सूत्र के माध्यम से किया जाता है। इरियावह्यम सूत्र के अंदर समस्त जीव राशि के साथ में मिच्छामि दुक्कड़म दिया जाता है। कुल मिलाकर 18,24,120 प्रकार से मिच्छामि दुक्कड़म
इरियावियम सूत्र के अंदर दिया जाता है। 18,24,120 प्रकार से हम पाप करते हैं, जीवों की विराधना करते हैं, जीवों को दुख पहुंचाने का काम करते हैं, और उन सभी का मिच्छामि दुक्कडम इस छोटे से सूत्र के माध्यम से दिया जाता है। अयिमुत्ता मुनिवर ने इसी सूत्र के माध्यम से केवल ज्ञान की प्राप्ति की थी। सिर्फ 2 ही अक्षर बारंबार बारंबार रिपीट करते रहे, उसका चिंतन करते रहे, उसकी माफी मांगते रहे, और मांगते मांगते केवल ज्ञान की भूमि तक इस सूत्र ने पहुंचा दिया था। हमारे तो सूत्र जो चलते ना, ऐसे राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलते हैं। राजधानी एक्सप्रेस कोई भी स्टेशन लेती नहीं है, या तो फ्लाइट जब उड़ती है कहीं पर भी किधर भी स्पर्श करती नहीं है। वैसे हमारी प्रतिक्रमण की क्रिया जो है वो फ्लाइंग प्रतिक्रमण है। मन के भावों को कहीं पर भी उसका स्पर्श होता नहीं है, बस प्रतिक्रमण करना है, सामयिक करना है, चैतन्य करना है, आराधना करनी है, और इसलिए हमने आराधना कर ली। लेकिन ये आराधना किसके लिए है, किस लिए ये आराधना मैंने की, इस आराधना करने से मुझे कितना फर्क पड़ा, कितना मैं पापों से मुक्त हुआ, कितनी समता की साधना हुई, और ये सभी विचार लगभग हम करते ही नहीं। अयिमुत्ता मुनिवर इरियावयम करते करते पणगद गमट्टी के वहां पर रुक गए। गाड़ी उनकी वहां पर अटक गई, खराब हो गई, बारंबार बारंबार। जैसे पूर्व के काल में टेप रिकॉर्डर बिगड़ता था ना, तो बिगड़ता था तो क्या करता था, एक ना एक शब्द बारंबार वो रिपीट करता रहता था। बस वैसे ही अयिमुत्ता मुनिवर भी वहां पर अटक गए, और अटकने के साथ में उनको केवल ज्ञान की भेंट दे दी। हम कहीं पर भी रुकते ही नहीं है, बिना रुके उन सूत्रों का वास्तविक अर्थ हम समझ सकेंगे नहीं। इसलिए इरियावियम सूत्र वो लघु प्रतिक्रमण क्रिया का सूत्र है, और कितनी कितनी प्रकार से उस सूत्रों के अंदर जीव विराधना का मिच्छामि दुक्कडम दिया जाता है। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है अन्नत्थ सूत्र, जिस सूत्र का नाम है आगार सूत्र रहा हुआ है। अन्नत्थ सूत्र के अंदर कौसग में होने वाले 16 प्रकार के आगार बताए, कैसी कैसी छूट जब कौसग हम करते और उस समय में हमें प्राप्त होती है, उसका वर्णन अनत्थ सूत्र के अंदर बताने में आया है। कायोत्सर्ग किस प्रकार से करना, कायोत्सर्ग कितने समय तक करना, उसका पूरा का पूरा वर्णन अन्नत्थ सूत्र में बताने में आया है। हमने पूरी की पूरी एक क्लास ही उसके ऊपर ली थी। कौसग के 19 दोष किस किस प्रकार के रहे हुए हैं, और उसका पूरा वर्णन किया था। कौसग के 16 आगार, उसका भी पूरा वर्णन किया था। तो इस प्रकार से ये अन्नत्थ सूत्र, जिसका दूसरा नाम है आगार सूत्र। फिर तीर्थंकर देवों की अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करता हुआ सूत्र लोगस्य सूत्र रहा हुआ है। लोगस सूत्र का दूसरा नाम है नामस्तव। एक एक तीर्थंकर भगवंतों को नाम पूर्वक वहां पर वंदना की गई। जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवंत कल्याण करते हैं, वैसे ही तीर्थंकर का नाम भी कल्याण को करता है। कई बार जगत के अंदर देखा जाता है कि व्यक्ति का नाम लेते और अपना काम हो जाता है।
सामान्य परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति का भी नाम लेते हैं और अपना काम हो जाता है, तो तीर्थंकर का नाम तो क्या काम नहीं करेगा। एक माता और उसके एक के एक बेटे को सर्प ने डंस लगाया। आजू बाजू में रहे हुए व्यक्ति वैद्य को बुलाने गए। अब वो जमाना ऐसा था कि कोई गाड़ी नहीं थी, कि कुछ नहीं था, पैदल जाना था, पैदल आना था। छोटे छोटे गांव में वैद्य भी होते नहीं थे। कहीं पर वो वैद्य को बुलाने गए और वैद्य को लेकर वापस आ रहे थे। तब तक तो बेटे का नाम हंस था और माँ बारंबार बेटे का नाम लेते, बेटा हंस, बेटा हंस, बेटा हंस। और हंस हंस बोलते बोलते उसका जहर उतर गया। जब वैद्य आया तब देखा तो ये बच्चा तो एकदम स्वस्थ है। अब जो गारुड़ी मंत्र होता है और उस मंत्र के अंदर एक शब्द आता है, उसके अंदर हंस नाम का शब्द आता है। और वो माँ को तो पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हंस हंस करती रही। और वो हंस के नाम ने क्या किया तो कि जहर को उतार दिया। अब ऐसे सामान्य नाम का इतना प्रभाव हो सकता है, तो तीर्थंकर के नामों का कितना गजब का प्रभाव। हमने पूरी एक क्लास उसी के ऊपर ली थी कि ऋषभ नाम क्यों, अजित नाम क्यों, संभव नाम क्यों, और एक एक की महिमा को बताया था। इस सूत्र के अंदर प्रभु का नाम लिया जाता है। आपका यदि प्रिय व्यक्ति कोई है और प्रिय व्यक्ति का नाम यदि कोई रहे लेवे ना, तो भी हम आनंदित होते हैं। वहां पर अपनेपन की बुद्धि जगती है। और जैसे ही कोई बड़े व्यक्ति ने यदि नाम ले लिया, तो उसको तो हम रिकॉर्ड करके पूरे भारत भर में भेजेंगे। क्योंकि वो नाम किसने लिया? बड़े व्यक्ति ने लिया, प्रधानमंत्री ने लिया, मुख्यमंत्री ने लिया। यदि समझ लो कि आपसे कॉल में बात भी हुई है, तो उसका पूरा रिकॉर्डिंग बराबर से संभाल कर रखेंगे। ये नाम का प्रभाव है। शास्त्रों में तो बताया कि प्रभु नामनी औषधि खरा भावथी खाय, रोग शोक आवे नहीं सभी संकट मिट जाए। परमात्मा के नाम की जो औषधि है, और उस औषधि का सेवन यदि खरे भाव से, सच्चे भाव से किया जाए, तो वो क्या करती है? और रोग शोक सबको भी मिटाने वाली ये औषधि बनती है। लेकिन वास्तव में हम परमात्मा का नाम लेते हैं तो किस प्रकार से लेते हैं? कितना प्रेम से, कितना आनंद से वो नाम लेते हैं, उसके ऊपर पूरा आधार रहा हुआ है। खाली ऐसे ही नाम ले लिया तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये नाम मेरे प्रभु का है। जैसे ही ऋषभ बोलो और ऋषभ बोलने के साथ में प्रभु के भीतर में रही हुई विशेषताएं अपने नजर के समक्ष आ जाए, और इस प्रकार से यदि होता है, तो समझना कि नाम बहुत कुछ अपना प्रभाव छोड़ सकता है। इस प्रकार से लोगस सूत्र के अंदर 24 तीर्थंकर भगवंतों को वंदना की गई है। इन तीर्थंकर भगवंतों से एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना की गई है। आरुग्य बोहि लाभम समाहि वरम उत्तमम दिन्तु। परमात्मा मुझे आरोग्य की प्राप्ति करवाइए, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करवाइए, मुझे समाधि मरण दीजिए, उत्तम प्रकार की समाधि दीजिए। और इस प्रकार की प्रार्थना परमात्मा से की हुई है। और प्रभु को अनेक प्रकार के विशेषण इस सूत्र के अंदर बताए गए। अंतिम गाथा के अंदर तो इतनी पराकाष्ठा की बातें कर ली
कि दुनिया में रहे हुए एक भी पदार्थ को आपके साथ में कंपेयर कर नहीं सकते, और इसलिए जो चंदेसु निर्मलयरा, प्रभु की निर्मलता है, उस निर्मलता को किसके साथ में घटाना। दुनिया के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको प्रभु के साथ घटा सके, और इसलिए गणधर भगवंतों ने कह दिया कि चंद्रों से भी अधिक निर्मल। चंद्र से नहीं, चंद्रों से। इस दुनिया में असंख्य चंद्र है, और उन चंद्रों की निर्मलता यदि इकट्ठी की जाए तो जो इकट्ठी निर्मलता होती है उससे अहिया अधिक निर्मलता भगवान की है। यानी असंख्य चंद्र मिलकर भी प्रभु की निर्मलता को प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से परमात्मा की महिमा बताई। आइचेसु अहियम पयासयरा, सूर्य वो तेजस्वी, सूर्य वो प्रकाश करता है, लेकिन भगवान का प्रकाश कितना है, प्रभु का तेज कितना है, और वो तेज बताते हुए बताया कि आइचेसु अहियम, दुनिया में जितने सूरज है, जैन धर्म के हिसाब से जम्बूद्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्र है, और पूरी सृष्टि के हिसाब से देखने जाए तो असंख्य सूर्य और असंख्य चंद्र रहे हुए हैं, और उन सूर्यों का तेज इकट्ठा किया जाए फिर भी वो भगवान के तेज के सामने फिक्का लगे। इतना अद्भुत कोटि का तेज प्रकाश परमात्मा का होता है। फिर बताया सागर वर गंभीरा। अपने यहाँ पर जैन दर्शन के अंदर असंख्य द्वीप और समुद्रों का वर्णन आता है, असंख्य समुद्र, और उसमें सबसे अंतिम भूमिका का जो समुद्र है, सबसे लास्ट में रहा हुआ, जिसका नाम है स्वयंभू रमण समुद्र। और स्वयंभू रमण जो समुद्र है, वो समुद्र की गंभीरता कितनी गजब की होती, असंख्य 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 योजनों का, और इतना बड़ा जो समुद्र है उसकी गंभीरता कितनी गजब की रहेगी। और वैसी परमात्मा के भीतर में गंभीरता है, प्रभु की निर्मलता, प्रभु की प्रकाशकारिता, प्रभु की गंभीरता जगत के कोई भी पदार्थ के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। और इतनी विशिष्टता के धारक अरिहंत परमात्मा रहते हैं, और उन अरिहंत परमात्मा को भाव पूर्वक वंदना लोगस्थ सूत्र में करने में आई है। लोगस सूत्र के बाद में करेमी बनते सूत्र है। नौकार को जैसे 14 पूर्वों का सार कहा गया है, वैसे ही संपूर्ण द्वाद सांगिक का सार वो करेमी बनते हैं। द्वाद सांगी जिसके अंदर 14 पूर्व समाविष्ट है, और ऐसे द्वाद सांगी का सार वो करेमी बनते सूत्र बताया है। करेमी बनते सूत्र के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को हम अभयदान देते हैं। इस सूत्र का दूसरा नाम है प्रतिज्ञा सूत्र। ये सूत्र जब बोलते समय जो भी व्यक्ति ये सूत्र बोलता है वो प्रतिज्ञा ग्रहण करता है। अब मैं ऐसा जगत के समस्त जीवों को वचन देता हूं
कि मैं अब किसी को भी परेशान नहीं करूंगा, कोई भी जीव को मारूंगा नहीं, कोई भी जीव को मरवाऊंगा नहीं। और साधु भगवंत यदि ये पचखान लेते हैं तो कि मारते हुए की अनुमोदना भी मैं नहीं करूंगा। और इस प्रकार से 84 लाख जीव योनि के प्रत्येक जीवों के साथ में मैत्री भावना इस सूत्र से प्रस्तापित की जाती है। जब तक करेमी भंते में नहीं आते हैं तब तक जगत के समस्त जीव हमसे भयभीत होते हैं। जैसे ही करेमी भंते में आ जाते हैं अब जगत के समस्त जीव हमसे निर्भय हो जाते हैं। पापों से मुक्ति दिलवाने वाला ये सूत्र रहा हुआ है। पाप नहीं करने की प्रतिज्ञा दिलवाने वाला ये सूत्र रहा हुआ है। पाप जो हो गए उन पापों से छुटकारा दिलवाने वाला ये सूत्र रहा हुआ है। और ऐसा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, जैसे नवकार मंत्र शाश्वत है उसी प्रकार से करेमी भंते सूत्र भी शाश्वत सूत्र है। और इस सूत्र के माध्यम से प्रतिज्ञा ली जाती है। हालांकि गृहस्थों के लिए वो प्रतिज्ञा 48 मिनट की, कभी कभार 12 घंटे की और कभी कभार मैक्सिमम 24 घंटे की होती है। वही प्रतिज्ञा साधु संतों के लिए आजीवन ये प्रतिज्ञा होती है। पहले तो सोचना है कि हमें पाप का डर है कि नहीं, कि पाप आनंद से करते हैं। खाना पकाना वो भी पाप है, क्योंकि गैस चलाना पड़ेगा, असंख्य तेवकाय के जीवों की विराधना होगी। और वो विराधना करनी है कि करनी पड़ती है। सब प्रकार की विराधनाओं से मुक्ति इस सूत्र के माध्यम से होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सूत्र रहा हुआ है। उसके बाद में सामयिक पारने की विधि का एक सूत्र है, सामान्य वय जुत्तो सूत्र। जो सूत्र बोलकर सामयिक पारी जाती है। सामयिक धर्म की महिमा, सामयिक कितनी बार करना, सामयिक कैसे दोषों से रहित करना, सामयिक के समय में मन वचन काया को कैसे स्थिर रखना, ये सारी बातें सामयिक वय जुत्तो सूत्र में बताने में आई है। सामयिक करता हुआ जो श्रावक है वो क्या करता है, तो कि छिन्नय्य सुहम कम्मम, अशुभ कर्मों का निरंतर छेद करता जाता है। आत्मा के ऊपर अनादिकाल से कर्म लगे हुए हैं और उन कर्मों का छेद व्यक्ति सामयिक की साधना के द्वारा करता है। दूसरे नंबर में बात बताई कि सामयिक कितनी बार करना चाहिए, तो उसके समाधान को करते हुए इसी सूत्र में बताया, समणो इव सावो हवई जम्मा एण कारणेनम बहुसो सामाय्यम पूज्या। बहुत सी बार दिन में जब जब फुर्सत मिले तब तब सामयिक करनी चाहिए। अब सामयिक करने से बड़ा लाभ क्या प्राप्त होता है, तो वो लाभ भी बताया। समणो इव सावो हवई जम्मा, श्रावक भी साधु की तरह बन जाता है। यानी साधु जीवन का आनंद उठाना है तो आनंद हम सामयिक के माध्यम से उठा सकते हैं। सामयिक करता हुआ श्रावक
वो साधु बन जाता है। लेकिन कब बनता है? जब मन, वचन और काया से यदि सामयिक करता है। हमारी तो हालत ऐसी है, सामयिक की आराधना करते हैं और सामयिक करते करते साथ में 100 काम भी साथ में कर लेते। दूध वाला आया तो उसे भी क्या जवाब देना है, अन्य कोई आया उसे भी क्या जवाब देना, और सारे के सारे जवाब सामयिक में मिल जाते। जिसका मन घर में भटकता रहे तो समझना वो सामयिक में नहीं है। जिसका मन समता भाव में स्थिर हो चुका है तो वो सामयिक में है। इसलिए सामयिक की साधना एकांत में करनी चाहिए, जहां पर किसी की दृष्टि नहीं गिरे, जहां पर परिवार के कोई भी मेंबर आपको डिस्टर्ब नहीं करे, और ऐसी जगह पर सामयिक करनी चाहिए। आजकल के कई माताओं को, सासू जी को ऐसी जगह पर सामयिक करते हुए देखा जाता है, घर के बीचों बीच में सामयिक लेकर बैठ जाएंगे। जैसे वो अर्जुन माली निकलता था ना, उस समय के अंदर कर्फ्यू लग जाता था, वैसे ही आप सामयिक करने बैठते और घर में कर्फ्यू लग जाता है। आप ऐसी जगह पर ऐसे बैठ गए, बेचारे बच्चे खेल नहीं सकते, बहू बात नहीं कर सकती है, अन्य किसी को कोई काम करना रहे तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और इस प्रकार से सामयिक नहीं करनी है। सामयिक एक कोने में जाकर, यदि घर छोटा है तो एक कोने में दीवार की ओर मुख कर कर आपको बैठ जाना है, घर की ओर मुख नहीं करना है। सामयिक करते हुए यदि घर का थोड़ा सा भी विचार आता है तो समझना कि हमारी वो सामयिक की साधना अधूरी है। सामयिक करते समय 32 प्रकार के दोषों के लगने की संभावना होती है। 10 मन के, 10 वचन के और 12 काया के। और इस प्रकार से 32 दोष पूर्वक की सामयिक होती है, तो वो सामयिक वास्तविक फल को देने वाली बनती नहीं है। इस प्रकार से हमने आज नवकार से लेकर सामयिक जुत्तों तक के जो महत्वपूर्ण जो सूत्र थे, उन सूत्रों का आंशिक परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया है। कल पार्ट 2 के अंदर और विशेष सूत्र जो रहे हुए हैं, उन सूत्रों के ऊपर परिचय प्राप्त करने का प्रयास कल हम करेंगे।